हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। होप करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ आयुष कपूर ए को सिन, और ये है मेरा दोस्त मंथन गुप्ता, जिसने आज तक कभी भी रैप या डीएचएच बिल्कुल नहीं सुना है। बेसिकली क्योंकि मैं भी गाने बनाता हूँ और मैं भी रैप सॉन्ग्स बनाता हूँ, तो लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन, आप वो भी चेक कर सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके वो भी सुन सकते हैं। तो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। स्टार्ट करें। लेट्स गो। तो आज हम कवर करने वाले हैं एमी वे बंटाई का फ्री वर्स फीस्ट दावत, और यही स्टार्टिंग थी कृष्णा वर्सेस एमए की सॉन्ग से। इससे पहले मैं जानता हूँ बहुत सारे गानों में शॉर्ट्स लिए गए हैं, शॉर्ट्स प्लेस किए गए, एक दूसरे पे शॉर्ट्स फायर किए गए हैं। तो इससे पहले भी बहुत सारे सॉन्ग आए थे, जैसे दम है और से माय नेम जम कर, ये सब तो तुझे मैं बता दूंगा, वो सब बाद में वो भी हम रिएक्ट करेंगे। और इस पूरी बीफ को हम रिएक्ट करने वाले हैं, तो इन सब पे जो है ना तुम सबको सुनना ही देंगे, सारे गाने सुनेंगे हम। लेट्स गो, स्टार्ट कर रहे हैं हम फ्री वर्स फीस से। लेट्स गो। और मैं इसको बाहर के ब्रेक डाउन भी दूंगा, ठीक है ना। लेट्स गो। तो एमी में बनता है, ठीक है ना। ये प्राइम में था, हमने सुना होगा तूने मैक्सिमम टाइम। तो ये पुराने वाला एमी पे है बेसिकली उनके उससे कि मतलब ये वाली जो वीडियो है ना, इसकी स्टार्टिंग तेरे को ना, मतलब अगर तू बाहर के गाने सुनेगा वीकेंड, तो उसका जो स्टार बॉय गाना था ना, उसकी स्टार्टिंग ऐसी थी। वो आता है अपने प्रीवियस जो बंदा था उसको मार देता है और फिर नया स्टार्ट करता है। तो इसका मतलब कि नया फेज स्टार्ट कर रहा है। हाँ, एमी बनता है एक नया फेज स्टार्ट कर रहा है। लेट्स गो। और इससे स्टार्टिंग हुई थी एमवे की बीफ रैपर की प्रोसोना की। लेट्स गो। I eat rappers cause I'm a motherfucking beef rapper. Teach rappers how to rap, after that you can sleep. Rappers eat rappers cause I'm a motherfucking beef rapper. Teach rappers how to rap, after that you can sleep. Rappers, they gonna be calling me copy of Eminem, that's okay. They're gonna be saying my accent this week, bitch, that's okay. They're gonna keep hating but waiting for my track, that's okay. But I'm a motherfucking rapper, bitch, I am not okay. So तो इसमें बेसिकली यही बोल रहा है कि मेरे को तुम एमवे की कॉपी बोलो या मेरे को किसी की भी कॉपी बोलो, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मतलब उस काबिल हूँ, ठीक है, कि मैं बन सकता हूँ मतलब उनकी तरह। तो मतलब इसका क्या कहते हैं वो ये बेसिकली कि एमीवे को कॉपी बोला जाता है, क्योंकि तू अगर इसका नाम देखेगा ना एमीवे, तो एमीवे का नाम एमीवे बंटा ने लिया था। EMI था एमिनम से, और WAY था लिल वेन से। लिल वेन भी एक बहुत ज्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा मतलब गॉड लेवल लिरिक्सिस्ट है, वो भी बहुत तगड़ा रैपर भाई। मतलब तेरे को सुनना चाहिए, लिल वेन भी बहुत तगड़े गाने बनाता है वो, तो ओजीज है वो। तो इसके वो है, और इसको रस की कॉपी बोलते हैं ज्यादातर। जब रफ्तार के साथ भी लड़ाई थी तब इसको रस की कॉपी बोल रहा था वो, कि तू रस की कॉपी करता है, रस की कॉपी करता है, वैसे वैसे। लेट्स गो। stop telling me do this, do that. I don't know you, who you go that. So you. Everybody motherfucking do this now. I'm representing it. तो तेरे को तो यू देखा है मैंने। तो बेसिकली यू तो सभी मैक्सिमम को पता होगा, जिन्होंने क्या कहते हैं नहीं भी सुना है क्या कहते हैं, उनको भी पता है कि यू की बहुत मीम बनी थी, एंड ये बहुत ज्यादा मॉक किया गया है। एमवे को बहुत मॉक करते हैं इस पे। मैक्सिमम टाइम बादशाह के साथ भी इसकी लड़ाई हुई थी, वो भी इसी मेन वजह थी। और भाइयों मैं पहले बता देता हूँ, वी आर नॉट बायस्ड, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या कहते हैं सिर्फ गाने सुनेंगे, रैप सुनेंगे, डीएचएच को फॉलो करते हैं, हम सिर्फ सुनेंगे और हम रिएक्ट करेंगे। अगर किसी को भी बुरा लगता है कि हमने ऐसा क्यों बोला है वैसे क्यों बोला, तो प्लीज 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 हेट मत देना या दे देना, कमेंट में रीच बढ़ती है। लेट्स गो। India, no one is doing it right now. Doing this for country, still they wanna fight. Let's fight now. Representing मेन लाइन ये थी, रिप्रेजेंट लाइन। everybody motherfucking do this now. I'm representing India. No one is doing it right now. Doing this for country, still they wanna fight. Let's fight now. कि मैं कल्ला ही हूँ जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडिया को, और तब भी वो मेरे से लड़ना चाहते। तो कृष्णा को यही बात खिलस गई कि तू ये कैसे बोल सकता है कि तू रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कृष्णा के हिसाब से ये चूतिया वो है, रैपर है। तो वो बोलता है तू तेरे जैसा रैपर अगर रिप्रेजेंट करेगा तो इंडिया कितना बुरा हाल दिखेगा, कि डीएचएच तो मोटा ही बेकार है, ऐसा मतलब कृष्णा का पॉइंट ऑफ व्यू था। ओपिनियन तो क्या, पॉइंट ऑफ व्यू है ना। लेट्स गो। ये कोर्स बहुत ज्यादा चलता है। I'm straight on hell. I'm representing India, bitch, I'm straight on a hill. I'm representing India, bitch, I'm straight on a hill. And don't feel, give me the beat, I'm gonna kill, I'm gonna chill, I'm gonna do what I just feel. You people busy complaining, I'm paying expensive bill. If you think that I am stupid, bitch, better go and check your skill. All these druggies saying they are rappers, go and pop your place. Wait, let me take my flow fast.
ये अब उसमें चीज़ों में बोल रहा है कि मतलब रैपर्स जितना जितना भी रैप कर चले रहे हैं उसमें ज़्यादातर मतलब नशा नुशा वेस्टर्न में, इंडिया में उतना नहीं है। इंडिया में ज़्यादातर तो लोग क्या ही करेंगे, मतलब बाहर के उसमें ज़्यादा ये नशे नुशे करना बहुत ही मोटा नॉर्मलाइज और कूल दिखा दिया गया है। मतलब रैप कल्चर में ऐसे ही है कि रैप में जा रहे हो तो मतलब तुम्हारे मुंह में सिगार या सुट्टा होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि मतलब तुम गाने लिखो, पिल्स पिल्स मतलब वो ड्रग्स करो फिर गाने लिखो, जो बेकार है वो है, बेकार है जो सोसाइटी के लिए। तो वही बता रहे हैं एमिने की ना, मेरे को ये बात करनी करते वो ना बहुत सारा सोशल मैसेज भी देता है। और फिर देखो आगे अब मचाएंगे फोर जब सुनाऊंगा ना, सोशल मैसेज, मोरल सब तबाह, डेंजर। एक टाइम बाद बंदा खुद ही इसमें आ जाता है। है एक टाइम बाद बंदा खुद ही इसमें आ जाता है। फॉर्म में आया, फुल फॉर्म में आ गया था। I'm doing still fast so that I can take long breath, pick it up, I'm gonna throw that. I've started walking ahead, for me there is a no back. It's time to change the flow, you can do it, it is so bad. This rapper's busy choosing their topics, I'm writing comics. I think you people having the fever, go get a tonic. My friends got all my symptoms. तो क्या कहते हैं उसकी बातें कर रहा है कि क्या कहते हैं मतलब तुम्हें फीवर है और टॉनिक ये सब मेडिसिन मतलब रेफरेंसेस दे रहा है मेडिसिन वगैरह के, मेडिकल वो समझ गया ना, तो मेडिकल रेफरेंसेस है ये बहुत सारे। और तूने वो भी सुना होगा अभी इसमें एडलिब था, इसमें जैसे हम दवाई करते तो ऐसे वो वाला एडलिब भी आया था इसमें, क्या कहते हैं अभी तूने सुना होगा अगर, तो वो ही बताना है कि तुम्हें मतलब फीवर हो रहा है, फ्लो इतना क्रैक है वो I'm है। writing comics. I think you people having the fever, go get a tonic. My friends got all my symptoms, and me rare disease is chronic. Yeah, I'm a Eminem fan. I'm going supersonic. Someone gonna face them. I'm a Eminem fan, I can go supersonic। तेरे को क्या कहते हैं, मैंने वो रैप गॉड सुनाया था ना जब एमिने का, एमिनम सब सॉरी एमिनम का, तो उसमें भी ये हो गया है सोनिक स्पीड। तो मतलब जब कहते हैं एमिवे ने ये वाला निकाला था गाना, तो इससे पहले इसने ट्रिब्यूट टू एमिनम भी निकाला है, वो तो इंटरनेशनल बहुत फटा था भाई वो गाने में, वो और ये वाला गाना मैंने बहुत देखे, बहुत इंटरनेशनल बंदे बहुत रिएक्ट थे क्योंकि इसमें मेन लैंग्वेज इंग्लिश ही है, तो उनके लिए अंडरस्टैंडिंग भी इजी हो जाती है, तो इस वजह से ज्यादातर के गाने उसमें चलते हैं। ये वर्स इसका वैसे ही हाँ और फिर हाँ फास्ट वाला आ गया। इसमें क्या कहते हैं मतलब इनमें भी अलग अलग नाम देते हैं जैसे चॉपर फ्लो और ये सब वगैरह वगैरह होते हैं, तो वो भी तेरे को धीरे धीरे खुद समझ आया। मैं जब स्टार्टिंग की मैंने सुनने की तो मेरे को नहीं पता था, मैं ऐसे ही मैं वो वाला फ्लो, स्पीड वाला फ्लो, ये वो वाला फ्लो, ये धीरे वाला फ्लो, फिर बाद में पता लग जाता है अच्छा कौन सा R&B shit है, कौन सी drill shit है, ट्रैप shit है, वो धीरे धीरे समझ आया तू समझ रहा है। I'm writing comics. I think you people having the fever, go get a tonic. My friends got all my symptoms, and me rare disease is chronic. Yeah, I'm a Eminem fan. I'm going supersonic. Someone gonna face the money, someone gonna get the money, someone gonna write song, bitch, money in the beginning. If you're gonna keep it on the ready for a time, तेरी माँ का सके ना जो भी तेरे पीछे भगा उसमें नहीं वाला फट फट रुकने को, फट फट रुकने को, खुदा के अलावा कौन बोला तेरे को किसी के सामने झुकने को। लेकिन मैंने तेरा भाई बहुत कुछ कहता है, सहता है इतना कुछ इसलिए तो कहता है वो ये क्या कहते हैं तगड़ा भाई एमिनम ना, एमिनम भाई मतलब तू ना ज्यादातर DHS में जितने रैपर देखे हैं उनसे तेरा फेवरेट रैपर एमिनम इज लाइक गोट भाई, गोट। हिप हॉप एक वो कल्चर है जो ब्लैक पीपल्स ने बनाया था, ठीक है, लेकिन उन ब्लैक पीपल में 50 सेंट ने भी ये बात बोली थी कि ब्लैक पीपल ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कुछ वाइट रैपर्स जो हैं वो ब्लैक पीपल से भी अच्छा हिप हॉप करते हैं। एमिनम की बात करता है वो। बीवी बनेगी तो रखूंगा रानी सा, फट फट रुकने को, खुदा के अलावा कौन बोला तेरे को किसी के सामने झुकने को। लेकिन मैंने तेरा भाई बहुत कुछ कहता है, सहता है इतना कुछ इसलिए तो कहता है पानी से सरेगा मफानी सा, बीवी बनेगी तो रखूंगा रानी सा। हद करीबा जिंदगी को वो गन करीबा दिल से बोलूंगा तेरी माँ, लेकिन गाली नहीं देता मेरे गाने में, तो मेरी बात तुझे गाली नहीं देता मेरे गाने में। भाई अब ये सुन रहा हूँ ना, मचाएंगे फोर के उसे सुन रहा हूँ, ओह माय गॉड, मचाएंगे फोर में क्या कहते हैं भाई, तो बहुत तगड़ा भाई। मचाएंगे फोर के टाइम पे तो मैं सुन रहा था मचाएंगे फोर एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और आई वाज लाइक भाई कृष्णा ने सुन भी कैसे ले रहा होगा, सुनना तो पड़ेगा ही कृष्णा को, उसने रिप्लाई देना होगा, सुनते भाई सोचना मतलब क्या भाई लिमिट ही तोड़ दी भाई ग्रुप पर। वो गाना भी भाई अलग ही था वो। भूल चुका हूँ मैं, सुन मेरी बात तुझे मिल चुका हूँ मैं, सुन मेरी बात नहीं करना है याद नहीं बोलना है कुछ तेरे बारे में। सबको यहाँ बघाए बोलते पढ़ने को पढ़ाई बोलते देने वाले राय बोलते, लेके मेरे भाई बोलते खाने में सफाई बोलते, जिंदगी की सीढ़ियों को चढ़ने में चढ़ाई बोलते क्या। सबको यहाँ बघाए बोलते पढ़ने को पढ़ाई बोलते देने वाले राय बोलते, लेके मेरे भाई बोलते खाने में सफाई बोलते, जिंदगी की सीढ़ियों को चढ़ने में चढ़ाई बोलते क्या। Representing India bitch I'm straight on a hill, I'm representing India bitch I'm straight on a hill, I'm representing India bitch I'm straight on a hill, now representing India bitch I'm straight on a hill, I'm representing India bitch I'm straight on a hill, I'm representing India bitch I'm straight on a hill.
00037. एनीवे बनता है मालूम है ना यस सर Peace. पीस के बाद कृष्णा भाई किलस गए कि तूने बोला कैसे बावे अब बताता मैं तेरे को। फिर उन्होंने गाना निकाला था। तो ओके भाई लोग, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलेंगे तुम्हें अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो भी चैनल पे शायद आ गई होगी, अगर तुम लेट देख रहे हो तो जाके चेक कर लो। और पार्ट 2 भी तुम्हें मिल जाएगा। और पार्ट 2 में हम चेक करने वाले हैं कृष्णा भाई का ट्रैक 3 वर्स फीस्ट लंगर। ये दावत था, वो लंगर है। ठीक तो है। क्या कहते हैं और उसका जो म्यूजिक है वो रफ्तार भाई ने बनाया है। तो ऐसा रफ्तार भाई की लड़ाई थी ना, तो उसमें बहुत होता है भाई ऐसा। अभी क्या कहते हैं एमी ने जब गुड बॉय बनाया था गाना, हाँ। वो बादशाह पे डिस था और उसका म्यूजिक पता है तेरे को किसने बनाया था? यो हनी सिंह ने। ये हाँ, क्योंकि यो हनी सिंह और उनकी लड़ाई है, हाँ। तो उन्होंने भी कहा कहते हैं ऐसा करते हैं भाई ये लोग। तो क्या कहते हैं इसमें तेरे को मैं वो भी सुनाऊंगा, ठीक है? तो इसके बाद हम सुनने वाले हैं कृष्णा भाई का ट्रैक। तो जाके चेक कर लो, तुम चैनल पे अगर आ गया होगा तो तुम सुन सकते हो। एंड तुम्हें अगर नहीं आया है मतलब चैनल पे और नहीं पता लगेगा तो इसलिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा दो। भीख मांग रहा हूँ, दे दो, सब्सक्राइब कर लो। लेट्स गो। इतने सब पार्टी सब लगते हैं सेम, भूखे टेंशन के चाहते बस गेम। टनल विजन में भी देखा हूँ गेम, यू नो इट पोर्स इट्स टाइम टू रेन। जाने क्या बोलूं मैं हूँ के इंसेन, आ चुका घुटनों पे है ना भी ट्रेन। वो कहती है हो रहा है संग मेरे हाय बिच आई डोंट इवन नो व्हाट्स योर नेम।